लेटर टू गॉड. हेलो गाइस, द क्वेश्चंस आर गिवन. आपको याद है और आज इसके आंसर्स देना है. सो डिड यू राइट द आंसर्स? आपको मैंने कहा था प्लीज पार्टिसिपेट. इसमें आप जितने पार्टिसिपेट करोगे यू बी सेंडिंग मी वॉट एवर यू वांट टू सजेस्ट. आपका आंसर्स कमेंट्स में जरूर भेजिएगा. पहला क्वेश्चन था अबाउट लेंचोस होमस्टेड, लेंचो का घर. लेटर टू गॉड चैप्टर आपका पहला क्वेश्चन था लेंचो के होमस्टेड के बारे में. एंड द क्वेश्चन वाज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोस होमस्टेड. नाउ व्हाट इज अ होमस्टेड? क्या है होमस्टेड? वर्ड मीनिंग क्या है? घर, और घर के आसपास के उसके साथ जॉइंट जो प्रेमाइसेस है, कहीं बगीचा है तो कहीं कोई फील्ड है तो कहीं कुछ है, वो सारा कुछ लेकर के जो है वो होमस्टेड होता है. और लेंचो का होमस्टेड आपको पता है बहुत ही बढ़िया था. तो उसका एक डिस्क्रिप्शन मांगा गया है. एंड योर आंसर गोज, आप देख लीजिए, जबकि एट द सेम टाइम आई मीन आई विल बी रीडिंग इट आउट टू यू एंड एट द सेम टाइम वी विल बी एबल टू सी इट ऑन द स्क्रोल आल्सो. The house was the only one in the entire valley, and it sat on the crest of a low hill, and from that height one could see the river and the field full of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. मैंने अपने फोन पे इसको रिकॉर्ड भी करके रखे हैं और आई एम रीडिंग इट आउट यू सो दैट देखने के साथ साथ आपको सुनाई भी दे व्हाट द आंसर इज देयर इन द स्क्रोल. इसके साथ आप चाहो तो कुछ और भी जोड़ सकते हो. हाँ, वो सिर्फ एक ही घर था वो उस पूरे इलाके में. तो इससे हमको दो चीज का पता चलता है कि इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी पीसफुल एम्बियंस. तो यू कैन ऐड दैट इफ यू वांट. और उसके साथ आप ये भी समझ सकते हो कि जो पब्लिक इंटरफेरेंस था वो वहाँ बहुत ही कम था. सो देयरफॉर यू कैन राइट दैट आल्सो कि इट वाज अवे फ्रॉम पब्लिक इंटरफेरेंस. ओके. बाकी जो आप आंसर में देख रहे हो कि सामने फील्ड था, फील्ड में जो कॉर्न था वो राइप हो चुका था, हार्वेस्ट टाइम नजदीक आ चुका था. सो इट वाज अ वेरी नाइस टाइम एंड लेंचो वाज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग हिज हार्वेस्ट इन अ शॉर्ट वाइल. आई मीन कुछ ही दिनों में वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका अच्छा खासा हार्वेस्ट इसका है. बारिश तो होना ही था. सो दैट्स द फर्स्ट आंसर. आप देख लीजिए स्क्रोल में. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आपका जो इसमें था वो ये था कि हाउ डिड द पोस्टमास्टर फील व्हाइल सीइंग लेंचो रिसीव द मनी. लेंचो को इसने मदद किया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू. इन क्वेश्चन आंसर को आप सही से कर लोगे. यू डोंट नीड टू प्रिपेयर अलग से. यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग एल्स so far as this chapter is concerned. This is enough. This is going to be enough if you are going to study it properly, attentively. I can guarantee that. देखिए इसमें जो था कि how did the postmaster feel while seeing Lencho receive the money? बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ वो बैठा हुआ था. उसको लग रहा था यार मैंने इसको इतना मदद किया तो ये तो जरूर खुश होगा. तो इसका आंसर आप देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ. The postmaster was eagerly expecting to experience the contentment of a man who had performed a graceful deed of humanity. किताब में कुछ इसी तरह का लिखा हुआ था कि गुड डीड. तो गुड डीड है क्या? गुड डीड मतलब वो ह्यूमैनिटी वाला काम किया, मानविक काम किया वो. ठीक है, इंसान को हेल्प करने का, मदद करने का काम किया. और उस काम के बदले में, उस काम का असर वो देखना चाहता था. उस काम का बदले में मतलब उस काम का असर वो देखना चाहता था. So he wanted to experience the contentment, satisfaction. वो satisfied होना चाहता था. एक अच्छा काम करने का जो satisfaction वो पाना चाहता था. And question number 2B, it's over here you see. Question number 2B आपका है why. वो ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था या इस तरह का वो क्यों सोच रहा था? The postmaster felt so because वो वजह ये था he believed that he had done a great deed of morality. वो एक moral deed किया था. हमारा कुछ moral responsibilities बनता है ना, तो उसको लगा था कि he had done a great deed of morality. बहुत ही बेहतरीन काम किया था, बहुत ही अच्छा काम किया था, ऐसा उसको लग रहा था. इंसान को मदद कर रहा था वो. That he had done a great deed of morality by trying to help Lencho retain his faith in God. He considered it as his moral responsibility to do so. उसको लगा था ये उसका moral responsibility है कि ये इंसान जो भगवान के प्रति इसका ये जो अटूट विश्वास है, इस अटूट विश्वास को बरकरार रखना
ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो ही थॉट इट इन दैट वे. दिस इज कंप्लीटली इनफ. देखिए, बहुत ज्यादा एक्सेस बातें करना जरूरी नहीं है. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, इतना याद रखिए. यू डोंट नीड टू ब्रैग अननेसेसरीली. आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट पे लिखिए, एंड दैट इज इनफ. ओनली इफ योर आंसर हैज प्रॉपर ग्रामर एंड गुड लिटरेचर. प्रॉपर ग्रामर एंड गुड लिटरेचर. नाउ क्वेश्चन 3 नोट कीजिए. क्वेश्चन 3 देखिए, वो क्वेश्चन 3 आपके पास पहले से दिया हुआ था. एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ चैरिटी. देखिए, एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ चैरिटी, यू कैन ऑलरेडी सी द आंसर ओवर हियर, लेकिन आंसर देखते देखते मेरी बात भी सुन लीजिए. ये कंप्लीटली एक एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं था. यू कैन नॉट कॉल इट 100% चैरिटी. नहीं, 100% चैरिटी वाला काम ये नहीं था, क्योंकि इसमें अलग अलग लोग, अलग अलग वजह उनका था वो कंट्रीब्यूट करने के पीछे. जो मनी फंडिंग हो रहा था लेंचो को देने के लिए, तो पोस्ट मास्टर क्यों कर रहा था? पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं कि किसी गरीब आदमी को मदद करने के लिए ये कर रहा था. दैट वाज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव. उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो चाहता था कि लेंचो का भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे. दिस वाज व्हाई द पोस्ट मास्टर ट्राइड टू गिव द मनी, ट्राइड टू कलेक्ट द मनी. रादर पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉइज लोग थे, वो लोग जो पैसा दिए, why did they contribute to the fund? They contributed to the fund. इसके पीछे एक वजह तो डेफिनेटली ये था ना कि the postmaster was their superior officer, और superior officer ने बोला यार तुम लोग पार्टिसिपेट करो. So they could not actually just ignore his words. तो उनको कुछ करना ही था. So उन्होंने जो किया उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन रह ही सकता है. एटलीस्ट गरीब आदमी को मदद कर रहा है, बेचारा खा नहीं पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, दे दो यार 2 रुपया. इट वॉज नॉट एग्जैक्टली दैट वे. ओके. और पोस्टमास्टर के कहीं कोई दोस्त लोग, कोई जान पहचान के कोई जो लोग पार्टिसिपेट किया, जो हेल्प किया, उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द एक्वेंटेंस दे हैड विद पोस्टमास्टर, द काइंड ऑफ कनेक्शन दे हैड विद हिम. दोस्ती के एवज में कर दिया होगा, तो कई रीजंस रह सकते हैं. सो यू कैन नॉट कॉल इट एग्जैक्टली एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इसीलिए देखिएगा एक्ट ऑफ चैरिटी जो है वो सिंगल कोट में दिया हुआ है, एक्ट ऑफ चैरिटी. नाउ फॉर द आंसर प्लीज. The employees of the post office had to contribute money to be given to Lencho. As their superior officer, the postmaster had initiated the move. जो मैंने आपको बोला, पोस्टमास्टर ने इस मूव को शुरू किया. और क्या था? But also get help from his friends who came up for the sake of friendship. जो मैंने आपको बोला दोस्तों के बारे में. The postmaster himself sacrificed a part of his salary purely to help Lencho retain his faith in God, ताकि उसका फेथ बरकरार रहे. On the whole, it looked like an act of charity, though there were different reasons for different people to contribute towards building the fund. On the whole, it looked like an act of charity, definitely. बाहर से ऊपर ही ऊपर, मतलब पूरे चीज को अगर हम वैसे देखेंगे तो हाँ, वैसे दूर से देख के कोई भी शायद कह देता कि ये एक्ट ऑफ चैरिटी है, लेकिन अंदर की बात ये थी. Is that okay? आपने जरूर कोई आंसर लिखा, आप में से किसी ने कोई आंसर ट्राई किया होगा. आई बिलीव यू मस्ट हैव ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सम वे और द अदर. कभी पहले आप लोग लिखे थे, ये भी हो सकता है. सो प्लीज आपका आंसर को इस आंसर के साथ टैली कीजिए. दैट इज द रीजन व्हाई आई टेल यू टू राइट द आंसर्स. देखिए, आप लोग अगर पहले एक ट्राई मारोगे ना, एक अटेम्प्ट लोगे, देन यू विल बी एबल टू टैली योर आंसर. आपका आंसर का क्वालिटी, ग्रामर, लिटरेचर, यहाँ मैं जो आपको आंसर दे रहा हूं उसके साथ आप उसे टैली कर सकते हो. और अगर आपको लगा कि दीज आंसर्स आर बेटर, ये जो आंसर आपको मिल रहा है ये आंसर बेटर लग रहा है, सुनने में बेटर लग रहा है, पढ़ने में बेटर लग रहा है, याद रखने में अच्छा लग रहा है, देन इन दैट केस देखिए वो कौन सी जगह है, कौन सी कमी है, कौन सी आपका आंसर में वो कौन सी कमी है जिसके वजह से वो और बेहतर सुनाई नहीं दे रहा. व्हाट इज इट इन दीज आंसर्स? इन आंसर्स में आपको क्या मिल रहा है जो आपको फॉलो करना है, जो आपको अपने आंसर्स में डालना है. तो टैली करोगे, आइडियाज डेवलप होंगे, सो दैट वे यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. और वैसे भी दोस्तों को शामिल कीजिए. शेयर द वीडियो while watching the video, even after watching the video, शेयर कीजिएगा, लोगों को पता रहेगा, and you'll be able to stand for the cause. we'll be able to work like a group, एक साथ हम लोग काम करेंगे. Okay, so the next question हम आते हैं, question number 4. Question number 4 था, mention the instances which prove that Lencho was an impulsive character. ये मैंने आपको उस वक्त बताया था पिछले
पिछली बार मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बताया था लेंचो बहुत ही इम्पल्सिव कैरेक्टर था। अभी गुस्सा हो गया, अभी खुश हो गया, अभी होपफुल हो गया, तो अभी डिसअपॉइंटेड हो गया, इट हैपेंड लाइक दैट। ही वाज अ वेरी इम्पल्सिव कैरेक्टर। तो लेंचो का जो है, जो इम्पल्सिव कैरेक्टर था, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो वो वाज एन इम्पल्सिव कैरेक्टर। इंस्टेंसेस बताना है, वो कौन कौन सा जगह है जहां आपको दिख रहा है, कौन कौन सा घटना है जिसके जरिए आपको समझ में आता है या लेंचो वाज एन इम्पल्सिव कैरेक्टर। तो लेंचो वाज एन इम्पल्सिव कैरेक्टर का जो इंस्टेंसेस था वो मैंने आपको बताया। देख लीजिए आपका आंसर्स में। When the rain was about to come, Lencho was staring at the sky in the northeast, feeling happy and hopeful that the rain would come. मन में उसकी बहुत उम्मीद जाग उठा था। बेचारे को पता भी नहीं था क्या होने वाला। Okay, he was very excited while the rain was falling. He went out to feel the rain on his body and he was certain that there would be a handsome harvest. बारिश को फील कर रहा था वो, जाके बदन पे बारिश की बूंदे, वो जो छींटे या whatever in the rain was falling, उस पानी को वो फील कर रहा था बदन में, और वो बहुत ही श्योर था कि इस बार भयंकर अच्छा उसका हार्वेस्ट होगा, बहुत ही बढ़िया हार्वेस्ट होगा उसका। सो हैंडसम हार्वेस्ट दैट कुड फेच हिम अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हार्वेस्ट किस लिए? कुछ इनकम करने के लिए ना। तो वो लगभग श्योर था कि भैया इस बार बहुत ही बेहतरीन उसका कमाई होगी। Now, in sharp contrast to this, he was utterly disappointed after the hail had destroyed the field. कुछ और ही हुआ। It was complete anticlimax आप कह सकते हो। Later on, उसके बाद, he took it for granted that God would give him 100 pesos. और वहां भी, there also, he took no time to make a wrong judgment about the employees of the post office when he got 70 pesos instead. पहले तो भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास, उसके बाद जैसे ही उसको 30 पेसोस कम मिले, लेकिन 70 पेसोस तो मिला ना भाई, लेकिन उस 70 पेसोस के लिए उसके अंदर में ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस कुछ नहीं दिखाई दी। वो इस बात को लेकर खफा हो गया कि 70 पेसोस क्यों है, 100 पेसोस मांगा था तो 100 पेसोस क्यों नहीं। और सिर्फ यही वो रुका नहीं, बल्कि ही वेंट फर्दर अहेड एंड मिसअंडरस्टूड दोज पीपल, उन लोगों को मिसअंडरस्टैंड किया जो जिन लोगों ने उसके लिए, उसको देने के लिए फंड इकट्ठा किया, उन लोगों को उसने मिसअंडरस्टैंड किया। तो सोचिए उन लोगों के दिल में कितना चोट पहुंचा होगा। बहुत ही इंपल्सिव कैरेक्टर। तो उसके बाद हम देखिए आंसर में हम दिए हैं, these were the instances which proved that Lencho was an impulsive character tending to behave with an impractical approach. देखिए, this is a very important note. Lencho was impractical. मैं उस दिन भी आपको बताया था, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो कि नहीं? भगवान से भी कई मन्नतें करते हो, कई रिक्वेस्ट करते हो, प्रेयर करते हो, मंदिर जाते हो, फाइनल एग्जाम, कोई बड़ा सा एग्जाम आ जाता है। तो अभी आ रहा है आपका बोर्ड का एग्जाम, आप तो क्या आपका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप घर में बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे और भगवान आपको पढ़ा उड़ा के आपको रिजल्ट दे देगा 90%, 95%? आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो यू नीड टू वर्क हार्ड। लेंचो ने क्या देखा? लेंचो ऐसा क्या उसका पास, ऐसा क्या सबूत था, ऐसा क्या उसको लगा कि वो मांगेगा और वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, उसको मिल जाएगा? इज लाइफ रियली दैट इजी? कहीं ना कहीं he was at least a middle-aged man or something like that. उसका फैमिली था, he was the head of the family, he was the father, he was the husband. वो कैसे ऐसा सोचे? तो लेंचो इम्पल्सिव कैरेक्टर, ये आप आंसर देख रहे हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरह का है कि पॉइंट आउट द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द स्टोरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। आयरनी तो है, आयरनी है, और आयरनी कहाँ है? आयरनी, ये जो पोस्टमास्टर वाला जो सिलसिला हम देखे हैं ना, उसमें आयरनी। पोस्टमास्टर बहुत कोशिश किया कि लेंचो जितना उम्मीद किया था भगवान से, जितना मनी के लिए उम्मीद किया था वो लेंचो को मिले। वो कोशिश भी किए थे, उनके साथ और कुछ लोग भी कोशिश किए थे। और जब वो अपना कैबिन में बैठ के वेट कर रहा था लेंचो का रिएक्शन देखने के लिए, तो ही वॉज श्योर
कि उसको लेंचो के चेहरे पे वो खुशी दिखाई दे, तो वो खुशी देख के उन्हें जो कंटेंटमेंट मिलेगा, द वर्ड कंटेंटमेंट इज देयर इन योर बुक, वो जो कंटेंटमेंट मिल सकता, वो कंटेंटमेंट के लिए वो वेट कर रहा था। ही वॉज वेटिंग टू फील दैट कंटेंट, वो सेटिस्फैक्शन फील करने के लिए वो वेट कर रहा था कि मैंने कोई अच्छा काम किया, लेकिन पूरा उल्टा पड़ गया। दिस इज दैट, एक कुछ चीज सोचा गया, कुछ किया गया, उसका कुछ इंटेंशन, उसका डायरेक्शन कुछ था, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा हो गया, उल्टा तरफ घूम गया। ऐसा जब होता है ना तो हम उसे आयरनी कहते हैं, एंड दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ आयरनी। आयरनी पर्टिकुलरली इन दैट लाइन जहां लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्रूक्स कहता है। Now, by the by, what is the meaning of this word crooks? क्रूक्स मैं आपको मीनिंग बताता हूं। देखिए, क्रूक्स का मतलब है somebody who is dishonest, who is corrupt, बदमाश, इस तरह का आदमी को हम क्रूक्स कहते हैं। तो लेंचो अनजाने में बहुत बड़ी गलत, लेकिन आपको क्या लगता है, लेंचो को जानना चाहिए था कि नहीं? उसको रियलाइज करना चाहिए था, उसको समझना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन जरूर हमें लिख के दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। तरह का देख लीजिए, मेंशन द फॉलोइंग में दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है, एक्टिविटीज डन बाय लेंचोस चिल्ड्रन, और एक्टिविटीज में जो दिया हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटी उसके चिल्ड्रन कर रहे थे, जो कि स्टोरी में दिया हुआ है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल फील्ड व्हाइल द यंगर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। देख, और उसके बाद आपका मेंशन द फॉलोइंग में आता है the direction in which लेंचो stared at the sky. I think जिस डायरेक्शन में लेंचो, हाँ या नॉर्थ ईस्ट में वो देख रहा था। एंड उसके बाद आपका मेंशन द फॉलोइंग में आता है कि यूज ऑफ मेटाफोर, जो कि मैं पिछली बार आपको बताया था कि कहाँ किस तरह मेटाफोर यूज किया गया है, वो मैंने लिख कर भी दिया है। यू कैन सी दैट यूज ऑफ मेटाफोर कहाँ कहाँ है, वो मैं आपको उन लाइन्स को मेंशन करके दिया है। एक मेटाफोर का यूज है जहां कहा जाता है दे आर न्यू कॉइन्स, बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहा जा रहा है, क्योंकि अच्छी बारिश यानी कि अच्छी हार्वेस्ट यानी कि लेंचो के लिए अच्छा इनकम यानी कि पैसा। तो इस बात को समझाने के लिए इस तरह से डायरेक्टली बारिश के पानी को, बूंदों को कॉइन्स बताया गया। और उसके बाद मेटाफोर का एक और भी एग्जांपल है, वो है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। देखिए, पीसेस के बाद जो एंड लिखा हुआ है वो थोड़ा सटा हुआ है, समवेयर देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक आई थिंक देयर। पीसेस के बाद एंड है, उसमें बीच में गैप होगा, so definitely they are different words। तो बड़ी बूंदों को 10 सेंट का सिक्का बताया जा रहा है और छोटी बूंदों को 5 सेंट का सिक्का बताया जा रहा है। यानी कि लेंचो को लग रहा है ज्यादा बारिश तो ज्यादा कमाई और कम बारिश तो कम कमाई, इट्स लाइक दैट। उधर भी इट्स अ मेटाफोर, क्योंकि डायरेक्टली उसे सिक्कों के साथ, माने उनको बूंदों को सिक्का बताया जा रहा है। और कहीं सिमिली होता तो ऐसा कहता है ना कि दे वर लाइक 10 सेंट पीसेस, लाइक, एज वेल एज, इस तरह का कुछ टर्म यूज होता, यू नो दैट। और अगर वो यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इस तरह एक चीज पर एक चीज को थोपा जा रहा है, जस्ट इम्पोजिंग इट, आई मीन सुपर इम्पोज काइंड ऑफ थिंग, इट इज सो, इस तरह का होने से वी कॉल इट अ मेटाफोर। तो आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है, ये भी मेटाफोर है, जहां जो सेंटेंस है, द बॉयज बोल के देखिए पूरा सेंटेंस, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मोती, मोतियों के बारे में कहा जा रहा है। मोतियां किस तरह का होता है? सफेद होते हैं, शाइनिंग होता है, व्हाइट, दे शाइनिंग, दे सिल्वरी, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ लुक दैट वी सी इन केस ऑफ द रेन ड्रॉप्स। हम लोग रेन ड्रॉप्स का जिस तरह का लुक देखते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स शाइनी, सिल्वरी, इट्स लाइक दैट। सो फ्रोजन पर्ल्स, आई मीन पर्ल्स भी वैसा ही होता है। And these were hails were like they were actually the solid particles, वो freeze हो चुका था पानी, सो इसीलिए उसको पर्ल्स के साथ कंपेयर, फ्रोजन पर्ल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। दिस अगेन इज अ मेटाफोर। आपका अगला जो फिगर ऑफ स्पीच, ये तो मेटाफोर हुआ। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच आता है वो है सिमिली, और सिमिली मैंने अभी अभी आपको बताया किस तरह से होता है। तो सिमिली का यहाँ एक एग्जाम्पल जो है, देखिए लिखा हुआ, These truly did resemble new silver coins. Did resemble new silver coins यानी कि सिल्वर कॉइन्स जैसा, like silver coins, like new silver coins। तो सिमिली हो गया, like वर्ड आ जाता है, तो रिजेंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब भी
द सेंटेंसेस लाइक दैट ओनली। तो ये भी आपका सिमिली है। तो इसीलिए दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सिमिली। उसके बाद एक और भी एग्जांपल है, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। मैदान जो था एकदम हेल के वजह से सफेद हो चुका था, जैसे लग रहा था कि ये बोलने से हम सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपैरिजन चल रहा है। एज इफ बोलने से हम समझा रहे हैं कि कंपैरिजन चल रहा है। तो अगर कंपैरिजन समझाया जा रहा है कि हाँ भाई हो रहा है, नो, ऐसे नहीं कि फटाक से बोल दिया, किसी को कुछ और बोल दिया, इट्स नॉट दैट। कंपैरिजन को दिखाया जा रहा है, राइटिंग करके समझाया भी जा रहा है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, सिमिली। नेक्स्ट आपका जो फिगर ऑफ स्पीच आता है वो है इमेजरी। इमेजरी देखिए आपको मिलेगा, वो जो वादियों का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, होम स्टेड का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इट वाज फैंटास्टिक। सो वो आपका एक इमेजरी होता है, वो दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोस होम स्टेड। और एक और भी इमेजरी है जहां कहा जा रहा है कि ही रिगार्डेड द फील्ड, माइंड इट, हेलो, ध्यान से सुनिए, हेलो, ही रिगार्डेड द फील्ड, वो फील्ड को देख रहा था, गौर कर रहा था, और तब वो देखा कि उसको ऐसा लगा कि ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, माने फील्ड जो था वो बिल्कुल बारिश से ढक चुका था। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, तो ऐसे बोला जा रहा है जैसे कि एक बारिश का पर्दा, उसमें बारिश का पर्दा जैसे फील्ड को ढक चुका था, यू नो। तो बहुत ही अच्छी तरह से इस इमेज को डिटेल में बताया, ऐसे बताया कि आपको फटाक से आप पिक्चराइज कर सकोगे कि हाँ हाँ भाई ये ऐसा, ओके। कुछ और भी मेंशन द फॉलोइंग में, बस अब दो है। अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय लेंचो, once again there is a printing mistake I think there, monet लिखा हुआ है, MONET, वो y होगा, money। amount of money received by लेंचो वो है 70 पेसोस, देख लीजिए आपका आंसर है यहाँ पर। और उसके बाद है मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है आप, ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है, लेकिन जरिया है चिट्ठियां। पहले जमाने में होता था, हम लोग तो अभी चिट्ठियां कम लिखते हैं, पहले का जमाना में तो चिट्ठियां बहुत लिखा जाता था। So whenever the communication is happening with the help of letters, you call it correspondence. I think it should be very clear to you by this time कि चैप्टर क्या है, कौन कौन सा सैलिएंट फीचर्स है, मेन पॉइंट्स है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम यू नाउ नो हाउ एग्जैक्टली यू शुड स्टडी द चैप्टर। इन पॉइंट्स पे गौर कीजिए, इन क्वेश्चन आंसर को समझ के रेडी कीजिए। लिटरेचर रटने का सब्जेक्ट नहीं है, रटने का चीज नहीं है, लिटरेचर बनाना पड़ता है। और आप जितना इसको प्रयास आप जितना करोगे, ये लिखने का तरीका आप जितना फॉलो करने की कोशिश करोगे, आई कैन गारंटी यू आपका लिटरेचर लिखने का जो टैलेंट वो बढ़ेगा। यू आर ऑलरेडी राइटिंग गुड आई सपोज, लेकिन दिस इज अ वेरी हम्बल हेल्प फ्रॉम माई साइड, ताकि आपका राइटिंग और थोड़ा बेहतर हो। इसके लिए I'll definitely tell you to come forward, to participate and to follow every chapter, every lesson that I am trying to send to you. Okay? I think it'll be of help. Okay? Bye bye.